ठीक है। एक लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, बच्चे कहा था कि उसको करके देखना। क्वेश्चन ये था लास्ट क्लास में, हाँ ठीक सही है। बैठो। ये होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन। डेटा आपके सामने ऐसा एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सीक्वेंस में लिखा है, लेकिन ये जो नंबर है ये 95 अंकों का है, यानी 95 डिजिट। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि मैंने बोला था 95 तक संख्याएं लिखी, तो 95 से पहले 94 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला है 95 अंक होने चाहिए संख्या। टोटल 95 अंकों की संख्या है, उसको आपको डिवाइड करना है किससे? 100। हाँ, अगर ऐसा होता 95 तक है तब 495 को डिवाइड करते हो और 6 पर निकालते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अब कैसे पता लगे कि 95 अंकों की अगर कोई संख्या बनानी है तो यहाँ पर कौन सा अंक सबसे लास्ट में आएगा, है ना। अब आप ये बताइए कि सिंगल डिजिट में आप देखो 1 से लेकर 9 तक अगर हम बात करें, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे? 9 ही अंक होंगे, क्योंकि सब सिंगल डिजिट के नंबर हैं। अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक के जो अंक स्टार्टिंग में लिखे हुए, इनमें अंक कितने होंगे? 9 अंक होंगे। आपके पास कितने अंक हैं? 95। अगर 95 अंकों की एक संख्या है, 9 अंक हमें पता है यहाँ तक है, 95 में से पहले 9 माइनस कर दें, कितना बचेगा हमारे पास? 86। एक संख्या 95 अंकों की है जिसके शुरू के अगर 9 अंक हटा दें तो बाद में कितने अंक बचेंगे? 86 अंक बचेंगे, क्योंकि 9 के बाद जो अंक आएंगे उनमें डबल डिजिट आएगा। जैसे 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक। 11 में कितने अंक हैं? फिर 12 में 2 अंक। 99 तक की जितनी संख्या होंगी उनमें सब में डबल डिजिट होगा। तो यहाँ पर 2 अंकों की अब संख्याएं चल रही है, हमारे पास 86 अंक और बचे। अगर 2 अंकों की संख्याएं ली जाए तो आप मुझे ये बताइए 86 को 2 से भाग करिए, यानी कि और कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी? 43। देखो एक बात समझना, अगर 1 अंक की संख्या लिखनी है तब तो 86 संख्याएं लिखोगे तब 86 अंक होंगे, लेकिन अगर 2 अंकों की संख्याएं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद ये तो हमारा सिंगल डिजिट 1 अंक वाली संख्या है। अब 1 अंक वाली संख्या 9 के बाद आती है, 9 के बाद सब डबल डिजिट आएंगे, तो अब जो संख्याएं आएंगी वो कितने अंकों की आएंगी? 2 अंकों की आएंगी। ठीक है, अंक है 86 और 2 अंकों की संख्याएं लिखनी है और टोटल 86 अंक हो जाए तो संख्याएं कितनी लिखोगे आप? 43 संख्या लिखोगे, नहीं लिखोगे? फिर से आप समझो, अब जैसे 10 लिखता, 11 लिखता, 12 लिखता, मैंने केवल 3 ही तो संख्याएं लिखी, अंक कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि डबल डिजिट नंबर है। तो ऐसे ही मैं बोलना चाह रहा, अगर 2 अंकों की संख्याएं लिखोगे और 86 अंक तक लिखना है तो कितनी संख्या लिखनी पड़ेगी? 9 तक तो हमने पहले ही हिसाब किताब लगा लिया था, 43 संख्याएं और लिखोगे। 9 + 43 कितना होता है? 52। यानी कि सबसे लास्ट में जो संख्या आएगी वो कौन सी है? 12। तो अब मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये कंटिन्यू चलेगा। सबसे लास्ट में जो संख्या आएगी वो आएगी कौन सी? 52 आएगी, 95 नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने 95 लास्ट में रखा ना तो अंक बहुत हो जाएंगे, हमें अंक चाहिए केवल 95। लास्ट क्लास वाला सवाल था, उसमें मैंने कहा 95 तक लिखना है केवल, तो 95 तक लिखेंगे तो 95 से पहले 94 आता है, लेकिन अब की बार 95 अंक लिखना है। अगर 95 अंक लिखेंगे तो अंतिम जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 52 से पहले क्या आएगा? 51। 51 से पहले 50, वो नहीं सीखना है, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 125। कल बताया था कि 125 से भाग करने के लिए पूरी संख्या को भाग नहीं करते, केवल हम लास्ट के कितने अंकों को भाग करते हैं? 3। तो लास्ट वाले 3 अंक आपको लेने हैं और उसको डिवाइड करके देखना है किससे? 125। बताइए इस संख्या में लास्ट के 3 अंक 152 ही होंगे। 152 को अगर मैं 125 से डिवाइड करूँ तो एक ही बार लग पाएगा, आपका जो रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा? 27। दोनों सवालों में
डिफरेंस क्लियर रखना। अगर 95 तक लिखा जाता तो 95 से पहले 94 आता है, लेकिन अगर 95 अंक ही लिखने हैं तब आपको ध्यान रखना है कि 9 अंकों तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 अंकों तक अगर हम बात करें तो एक एक अंक की सारी अंक आपने 9 संख्याएं लिखनी है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद में जो 86 अंक है वो डबल डिजिट नंबर के साथ लिखने हैं, दो अंकों की संख्याएं लिखनी है। और 86 अंक पूरे करने के लिए कितनी संख्याएं और लिखनी होगी? 43 लिखनी होगी। इसीलिए 9 के बाद 43 संख्याएं और लिखेंगे तो अंतिम संख्या कौन सी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। चलो डिविजिबिलिटी रूल आगे कंटिन्यू। हमने 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 5 का, 25 का, 125 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, उसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है आप 625 का डिविजिबिलिटी रूल भी बना सकते हैं, 3125 का भी, उससे सवाल थोड़ा ना आएंगे पेपर में। फोटो के अब जरा डिविजिबिलिटी रूल एक बार समझ लेना सभी लोग फिर से, अगर जो लोग कल नहीं आए तो एक बार जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तीन का और 9 का डिविजिबिलिटी, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होने की क्या शर्तें होती हैं या 9 से डिवाइड होने की क्या शर्तें? तो 3 और 9 के लिए अगर हमें कोई पूछता है कि कोई संख्या 3 से कब कट पाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या का डिजिट सम यानी कि अंकों का योगफल, उस संख्या के जितने भी अंक हैं उनको आप ऐड करके देख लो और फिर 3 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। वही है, देखो जितने डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ रहे हैं वो सब प्लेस वैल्यू पे डिपेंड है, तो वो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं। अब कैसे कोई संख्या पहचानते हैं लोग, जैसे 5, 0, 4, 2, 1, 8, एक कोई नंबर है, अब आपसे कोई पूछे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो आप इसके सारे अंक जोड़ेंगे। जैसे कि 5 + 4 कितना होगा? 9। 0 तो जोड़ने से कोई फायदा नहीं। 9 + 2 कितना होगा? 11। 11 और 1 कितना होगा? 12। 12 और 8 कितना होगा? 20। आप मुझे ये बता सकते हैं कि 3 से ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा एक चीज आप देखिए, बड़ी अच्छी बात है, अगर हम 20 को भी एक बार ऐड कर ले, 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब चाहे आप 2 को 3 से डिवाइड करो, अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 ही आएगा। अगर संख्या छोटी है तो शेषफल उतना ही आएगा। अगर हम 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल कितना आएगा? 2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 से इस पूरी संख्या को डिवाइड करूंगा तब भी शेषफल कितना आएगा? तो रिमाइंडर आप संख्या को भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, उसके अंकों का योगफल कर लो तब भी आ सकता है। कभी भी आपको जरूरत, अब जैसे कोई छोटा सा नंबर दे दिया किसी ने आपसे, क्या रिमाइंडर बताओ, तब थोड़े ना ऐड करोगे, आप 3 से जरा डिवाइड करो, यहां शेषफल कितना आएगा? 3 का 5 बार 15 होता है, 2 बचेगा। अगर आप इनको ऐड करेंगे 7 और 1 कितना होगा? 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल कितना आएगा? तो अब देखो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब पता क्या है कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो नंबर बड़े बड़े आते हैं, 11 अंक, 12 अंक, 13 अंकों की संख्याएं भी आती है, किसी में 17 अंकों की भी संख्याएं हैं। तो आप इसको अगर जोड़ते रहे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब जैसे कोई नंबर लिया हमने, ऐसे ही अब आपसे कोई संख्या 3 से घटेगी, भाग करने में टाइम लगेगा, जैसे इसी बात है, जोड़ने में भी टाइम लगेगा। आप इसको जोड़ेंगे कहां तक? अगर मैं इसके सारे अंकों को जोड़ता हूं तो जरा देखो, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 1 17, 17 8 25, 25 2 27, 27 4 31, 31 और 1 32, 33, 33 से 39, 39 और 7 46, 46 और 2 48, 48 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? अब 53 को या तो 3 से भाग कर लो भाई, नहीं कटेगा। अगर हम 3 से इसको भाग करेंगे तो कटेगा थोड़े नहीं, यहां शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर आप इसको एक बार और जोड़ पाए 5 और 3, अब भी 3 से भाग करेंगे तो भी शेषफल कितना आएगा? इसका मतलब इस पूरे को 3 से भाग करोगे तब भी शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन अब जोड़ने का तरीका थोड़ा सा बताते हैं। हम डिजिट सम को 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर 3 से अगर डिविजिबल है वहां तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर कोई नंबर 3 से कट जाए, अब जैसे मैंने कहा 9 + 2, मुझे पता है 9 तो 3 से कट जाता है, तो शेषफल कितना आएगा? आप चाहे तो देख लो, 9 और 2 कितना होगा? 11 को 3 से डिवाइड करेंगे शेषफल, तो जो नंबर 3 से कट जाए उसको आप इग्नोर कर लो, आपका डेटा कम हो जाएगा। जैसे आपको पता है 8 और 1 कितना होता है? 9 3 से कट गया, छोड़ दिया। 5 और 4 कितना होगा? 8 और 1 9, 6 और 3 9, 2 और 1 3,
जो नंबर जोड़ने पर 3 से डिविजिबल है आप छोड़ दो उसको। आगे देखते हैं 7 और 2 केवल कितना बचा। अब 5 को जरा एक बार सोचो, 3 से भाग करेंगे क्या शेषफल आएगा। आसान हो क्या? हमें वो सवाल करने में भी आसानी होगी जिसमें मिसिंग डिजिट आपको दे दिया जाएगा कि ये डिजिट आप बताइए क्या हो सकता है अगर ये संख्या 3 से क्या। तो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगाएं तो डिजिट सम को कम कैसे किया जाएगा। अगर आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं, नंबर 3 से कट जाए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल, अब जैसे कभी मुझे ये चेक करना पड़ेगा 1 2 6 2 3, अब मैं आपसे कोई नंबर 3 से कटेगा क्या? क्यों जोड़ेंगे? हमें पता है 2 और 1 3, 6 कट जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2। अब ये एकदम से नहीं दिखेंगे ये नंबर की, इनको जोड़ने पर 3 से कट रहा है। जब आप सवाल करोगे बार बार आपको खुद दिखेगा कि 5 और 4 9 हो गया, अपने आप दिखेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ऐसी सेम 9 के लिए अगर हम बात करें तो कभी भी अगर 3 से चेक करना है तो क्या करोगे, अंकों का योगफल करके 3 से डिवाइड कर लो। अगर नंबर कटेगा तो कट जाएगा वरना रिमाइंडर आ जाएगा। अगर हम 9 के लिए चेक करते तो भी सेम रूल है, संख्या के अंकों का योगफल लिया जाएगा और अंकों का योगफल इस बार 3 से नहीं डिवाइड करोगे, इस बार अंकों के योगफल को किससे डिवाइड करोगे? 9 से डिवाइड करोगे। जब 9 का डिविजिबिलिटी खेल तो फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब जैसे हमने कोई नंबर लिया, ये नंबर है, आपसे मैंने पूछा कि ये 9 से कटेगा तो या तो सारे अंक जोड़ लो, जैसे कि 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 5 14, 1 15 और 3 18, 18 और 9 27। इस संख्या के सारे अंक जोड़ लिए 27 आता है। हमें पता है 27 9 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से कट रहा होगा। हमें करना क्या है, अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं, 9 से रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, तो जो 9 से कट जाए छोड़ दे जाओ। 5 और 4 9, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 कट गया 9 से, बात खत्म हो गई। जो नंबर 9 से कट जाए उसको आप नोट करें। अगर कोई और नंबर लिया हमने, मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या रिमाइंडर आएगा। अब आपसे अगर मैं यहां पर कोई ये पूछूं कि इसमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए, तो ये तो पहले ही देखो 9 दिख गया, कट गया ये। 6 और 3 8 और 1 9, और कहीं पे बनेगा देखिए 7 और 2 का पेयर बना लेंगे, कितना आ जाएगा? तो केवल हमारे पास 8 बचा है और ये वाला कितना बचा है? नहीं सॉरी, एक बचा है। 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 4 बचा है। अब 4 को क्या 9 से भाग कर पाओगे? जब भाग नहीं जाएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा? तो अब तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं जब भी। अब अगर कल को यहाँ पर कुछ भी ऐसा डेटा दे दिया, आपको कोई यहाँ पर बना दिया स्टार, वो आपसे कहेगा बताइए स्टार की जगह पर क्या अंक आना चाहिए कि ये नंबर 9 से कट जाए। 4 बचा है तो 5 और चाहिए होगा, तभी तो 9 से कट पाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। मतलब ओरली कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये तो बात थी 3 और कुछ लिखना हो जल्दी से लिखिए, फिर अपने 11 पे बात करते हैं। एक तो कंबाइंड हो गए, उनकी बात करते हैं। मैं आपकी एक ही बात कहूँगा, देखो भाई एसएससी सिर्फ एक ही उसमें मुश्किल टास्क है कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं और 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन तक आपको एक्यूरेसी मिलेगी, तभी आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। सवाल करने की कोई बात नहीं है कि आप कर सकते हैं सवाल, ये अलग मैटर है। आपने अगर मैथ्स से 12th किया है, बीएससी कर लिया, तो सवाल तो हो ही जाएंगे, ये पक्का है, लेकिन कितने टाइम में होंगे ये आपको मैनेज करना है बस। तो इसीलिए हमें तरीके थोड़े एडवांस चाहिए होंगे कि जिससे हम अपना टाइम बचा लें। अब होता है क्या, सारे सवाल ऐसे नहीं होते जो 5 सेकंड में हो जाए। सारे सवाल 5 सेकंड में हो सकते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 × 5 125 सेकंड में पेपर खत्म नहीं। उसमें जो 4 5 6 सवाल ऐसे जो 5 सेकंड में होने वाले उनको 5 सेकंड में ही करो। अगर आप 10 सेकंड में कर रहे हो तो 5 सेकंड तो एक्स्ट्रा दिया ना। हटा लें नोटों के, ठीक है। अभी तो अब इनमें जरा कुछ क्वेश्चन से तो करते हैं और आप नोट करिए ना क्वेश्चन।
जो भी पॉसिबल सवाल हो सकते हैं उनको जरा समझ लेते हैं। आपसे का ये नंबर है कोई, ये 3 से डिवाइड है, तो स्टार के स्थान पर कितने वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि कितने मान आप लगा सकते हैं, 2, 3 या 4 या 1, जो भी आपको समझ में। तो अब पता है क्या, 3 से अगर ये नंबर डिवाइड है तो इसके अंकों का योगफल भी तो 3 से कटेगा भाई। आप इसका डिजिट सम जो निकालेंगे वो 3 से कटना चाहिए। अब आप डिजिट सम पूरा मत निकालिए, आपको जो नंबर लगता हो कि ये डिवाइड हो रहा है 3 से, उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं। तो इसमें क्या 3 से कट जाएगा भाई। अगर हम बात करें इस नंबर में 5, 2, 3, 1, 6 स्टार और 2, देखिए 6 तो कट जाता है 3 से, है ना, 3 भी कट जाएगा, और 5 और 2 7, 7 और 2 कितना होता है, 3 से कट गया, बचा केवल कितना, 1। लेकिन इस बात को मत भूलना, साथ में क्या बचा है, स्टार। भाई ये स्टार की तो एक डिजिट है, तो इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं स्टार की जगह पर क्या वैल्यू लगाएं कि 3 से कट जाए, 2 लगा के, ये आपको पता है क्योंकि 1 में 2 जोड़ने पर 3 बनेगा। या आप सोच लीजिए अगर आपको सारे अंक भी जोड़ने, जैसे 5 और 2 कितना होता है, 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19। तो अगर आप सारे अंक जोड़ेंगे तो 19 और प्लस में आएगा स्टार। अब भी देख लो आप कितना जोड़ना पड़ेगा। अगर 19 में कोई अंक आपको जोड़ना पड़े तो क्या जोड़ोगे, 3 से कट जाए। अरे 19 के बाद 3 की टेबल में क्या आता है, 21, और 21 बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि 19 में कोई डिजिट जोड़िए और 21 बन जाए, तो आपको स्टार की जगह पर कितना लगाना होगा, 2 लगाना। तो वो आपके ऊपर है। अगर आप डेटा कम करना चाहते हैं तो आप इसमें से जो नंबर कट जाए उसको हटा दो, फिर केवल जो बचेगा, 1 बचा है तो 1 में क्या जोड़ा जाए। 1 के बाद में कोई संख्या अगर आती है 3 से कटने वाली तो 3 ही आती है, तो स्टार की जगह पर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, 2 चाहिए। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन एक वैल्यू से भी 3 बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है, हर 3 संख्याओं के बाद संख्या 3 से कटेगी। जैसे 3 के बाद 6 कटेगा, 6 के बाद 9 कटेगा, 9 के बाद 12 कटेगा। तो अब आपको ये भी देखना है, अगर 3 के अंतराल पे संख्या कटेगी तो फिर आप 3 जोड़ के देखेंगे। 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 में 3 जोड़ेंगे, लेकिन 11 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही डिजिट तो लोगे, 2 डिजिट का नंबर थोड़े ना लेना। मैंने नहीं लिखा, लेकिन पेपर में आएगा तो लिख देंगे ये बात कि 7 अंकों की संख्या है। अगर आप यहाँ पे 2 अंक रखेंगे तो 8 अंक नहीं हो जाएंगे, तो सिंगल डिजिट नंबर लिख देंगे। अब आप चाहे कुछ भी लगा लो, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। अगर 1 में 5 जोड़ेंगे तब भी तो 3 से कटेगा। अगर 1 में 8 जोड़ेंगे तब भी 3 से कटेगा। मतलब चाहे आप 2 जोड़ दो 1 में, चाहे 5 जोड़ दो, चाहे 8 जोड़ दो, तीनों के इसमें कट गया ना 3 से। भाई ऐसा जरूरी थोड़ा सिर्फ 2 ही रख सकते हैं, आप 5 भी रख सकते हो और 8 भी रख सकते हैं। आपसे पूछा गया है कितने मान संभव है, 2 सवाल पूछता है, या तो पूछता है कितने मान संभव है, या पूछता है ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो देखो जितने मान संभव होंगे उतनी ही संख्याएं बनेंगी। एक बार यहाँ 2 लगा सकते हैं, एक बार 5 लगा सकते हैं, और एक बार कितना लगा सकते हैं, तो 3 मान संभव है, और संख्याएं भी कितनी बनेगी। अब आपको 3 इनमें कहीं नहीं, मैं गिनती की बात कर रहा हूँ। स्टार की जगह पर 3 वैल्यू है, 1 2 3, तो 3 संख्याएं बन सकती हैं ऐसी, केवल 1 2 लगा के या 5 लगा के, या फिर अब और क्या पूछता है, आपसे पूछेगा स्टार की जगह पर मिनिमम वैल्यू कितनी ला सकते हो, तो कम से कम कितना लगा सकते हो। अगर आपसे पूछो स्टार की जगह पर अधिकतम मान क्या लगा सकते हो, तो अधिकतम मान पूछेगा तो 8, न्यूनतम मान पूछेगा तो 2, कुल कितने मान संभव है, कुल मान है 3। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर। अब ये वाला सवाल, इसमें पता है कि आपको रहेगा 2 डिजिट निकालने के। यहाँ पर x लिखा है 3 बार, कोई भी डिजिट को 3 बार जोड़ के देखो, जो आपके मन में आ जाए। आप अपने रैंडमली कोई डिजिट सोचो और 3 बार जोड़ो, क्या वो 3 से कटेगा। अरे 3 बार किसी डिजिट को जोड़ोगे 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब x को 3 बार जोड़ देंगे तो ये 3 से कट जाएगा। आप जोड़ लो भाई, अगर अलजेब्रा में भी आप जोड़ते तो x को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या 3x नहीं होता है। तो ये नंबर 3 से इसलिए कटेगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो 3 से तो ये कट ही जाएगा। तो इसको जोड़ने से कोई फायदा, x का मान कभी पूछेगा नहीं आपसे क्या x का मान क्या होगा, कभी नहीं पूछेगा। x का मान तो आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 जो आप सोचो। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये x 3 बार क्यों लिखा है, केवल मतलब किससे। अब आप देखिए कि अंकों का योगफल क्या आएगा, जरा जोड़िए एक बार में, सारा डेटा जोड़ के करा देता हूँ। 6 और 1 कितना होगा 7, 7 और 3 10, और 7 में बचा कितना 22। आप खुद ही सोच लो 22 की जगह क्या लगाओगे,
भाई एक चीज बोलो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, 10 में जोड़ोगे तो 10 से बड़ी संख्या आनी, तो 3 से कटने वाली 10 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 22 का मान 2 या फिर 5 या फिर देखो, ये जब एक वैल्यू निकालोगे मिनिमम वैल्यू आएगी, उसमें 3 जोड़ना है, 2 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे, अब नहीं जोड़ सकते क्योंकि 11 आ जाएगा, उसमें डबल बचेगा। आपसे कह रहा है अधिकतम मान बताइए, तो इसमें अधिकतम मान कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हालांकि आया यही 2, 5, 8, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर 2 ही रिमाइंडर बचते, या तो 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सवाल भी देख लें, कह रहा पी के सभी, सॉरी यहाँ पर एक चीज चेंज कर देना, मैंने लिख दिया योग और यहाँ औसत लिखना है। एवरेज क्या होगा? पी के जितने भी मान आ सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारे 3 मान आ रहे हैं तो इनका टोटल भी पूछ सकता है। अगर हम टोटल करेंगे तो 8, 5, 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। टोटल कितना हो जाएगा? योगफल भी पूछता है, औसत भी पूछता है, न्यूनतम मान भी पूछता है, अधिकतम मान भी पूछता है। जरा इसको भी सॉल्व करके देखें। 3 से डिवाइड है तो हमें केवल अंकों का योगफल ढूंढना है। इसमें करें भाई अंकों का योगफल, आपकी मर्जी, आप पूरा जोड़ना चाहें तो। देखिए पहले आप ये बताइए, 9 कट जाएगा? 9 3 से कट जाएगा ना? 5 और 4, अगर हम इसकी बात करें 5 और 4 कितना हो गया? 3 से कट गया। ये भी 3 से कट गया। 5 और 1 ये भी 3 से कट गया, तो केवल बचा क्या? अब आप खुद सोचो कि अंकों का योगफल बाकी तो पूरा कट गया, केवल बचा हुआ क्या है? तो p की जगह पर आप कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 3 से कट जाए। भाई बाकी सारी संख्याएं कट रही है 3 से, केवल इसकी जगह पर अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो 2 बचेगा ना, 3 से नहीं कट पाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी वैल्यू चाहिए जो 3 से कट जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो इसकी वैल्यू ऐसी बताओ जो 3 से कट जाए। क्या ले सकते हैं? 3 से कट जाएगा। 6 ले सकते, 9 ले सकते, 3 भी ले सकते, 6 भी ले सकते, 9 ले सकते, क्योंकि ये तीनों वैल्यू 3 से कटती है। लेकिन अगर बीच में है ये, तो यहाँ पर आप एक और पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना, 0, क्योंकि बीच में आ रहा है ना, बीच में तो 0 होता है लेकिन स्टार्टिंग में 0 नहीं होता। तो बीच में अगर डेटा दे रखा है तब आप इसकी जगह पर 0 भी, क्योंकि 0 अगर आप लोगे तो 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है? भाई 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए 9 और 5 कितना? 14, 14 और 4 18, 1 19, 3 22, 22 और 5 27 में 3 जोड़ेंगे 30 आएगा, 27 में 6 जोड़ेंगे 33 आएगा, 27 में 9 जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे तो 27 ही रहेगा ना। तो इसलिए आप ध्यान रखना, अगर पूरी संख्या 3 से कट रही है, केवल एक डिजिट निकालना है, तो या तो वो 3 से कटने वाला 3, 6, 9 होगा, या फिर कितना होगा? 0 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? इसके संभावित जितने भी मान है औसत बताइए। औसत निकालने का एक सीधा सा तरीका होता है, आपको करना है इक्वेट बराबर, पहले टोटल करेंगे, फिर उनका जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको काउंट करेंगे। जरा इनको टोटल करके बताइए कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6, 6 प्लस 9 और 1 है 0। अब आपके टोटल की अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल तो 18 आएगा। अगर आप 0 को शामिल ना करें तब भी टोटल कितना आएगा? 18। लेकिन औसत बदलेगा, क्योंकि अगर आप 0 को काउंट नहीं करेंगे तो 3 संख्याएं और 0 को काउंट करेंगे तो संख्याएं कितनी है? 4। और औसत कैसे निकालते हैं? जितनी संख्याएं उससे क्या करते हैं? तो यहाँ 4 संख्याएं हैं, अगर 0 छोड़ देंगे तो टोटल तो सही आ जाएगा लेकिन औसत गलत हो जाएगा। तो यहाँ भाग किससे करोगे? 4 से भाग करेंगे तो एवरेज आएगा 4%। जिनका भी भैया का 6 आ रहा था उनका साइड ऐसा ही होगा, 0 नहीं लिया होगा। अगर हम 0 लेंगे तो हमारा टोटल तो 18 ही रहेगा, लेकिन संख्याएं कितनी हो गई गिनती में? 4। इसको आप अपने आप ये बताना कि पी के कितने मान सकते हैं। उधर वाला सवाल है वो अपने आप जल्दी से आप नोट करें, फिर 9 पे बात कर लेते हैं। यहाँ ये 6 अंकों की संख्या है, 3 से विभाजित है, तो पी के कितने मान संभव होंगे? 3 मान, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। स्टार्ट, अच्छा ये बताओ 6 अंकों की संख्या है तो क्या स्टार्टिंग 0 से होगी? फिर तो 5 ही अंक बचे, स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। बस इतना ध्यान रख लेना। आया तो नहीं कभी स्टार्टिंग वाला सवाल, लेकिन फिर भी ध्यान रखो कभी आपको गुमराह कर दिया जाए।
3 की डिविजिबिलिटी समझ में आ रही है सबको? भाई बहुत कठिन नहीं है, 3 की डिविजिबिलिटी आसान ही होती है। और इसका आगे भी आप बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ केवल डिविजिबिलिटी का यूज करना है। एलसीएम पढ़ोगे, मेंसुरेशन पढ़ोगे, आपको ऑप्शन ढूंढने में आसान रहेगा। पहला सवाल तो सबने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर नौ के लिए भी तो सेम रूल लगाते हैं हम लोग, अंकों का योगफल ही तो चेक करना है। लेकिन इस बार 3 से भाग थोड़े ना करेंगे। जब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि 9 से कटेगा या फिर नहीं। इसमें नहीं, आपके आ रहे होंगे 0, 3, 6, 9, ये तो 4 आ रहे हैं। लेकिन किसी भी नंबर में स्टार्टिंग वाला अगर 0 रख दोगे, अब ये स्टार्टिंग का 0, आप बताइए कितने डिजिट का नंबर है, कितने अंकों का है? 1, 2, 3, 4, 5। 0 तो स्टार्ट में काउंट होता नहीं, तो इसलिए 0 नहीं लिखे यहाँ पर। केवल कितने मान संभव होंगे? 3। यही मुझे बताना था, क्योंकि यहाँ बीच में था इसलिए 0 ले सकते थे, स्टार्टिंग में 0 नहीं ले सकते आप। क्या ये नोट हो गया नीचे? ऊपर वाले सवाल आप नोट करिए, करके देखो तब तक आप। भाई संख्या किससे डिवाइड है? 9 से। तो या तो अंकों का योगफल कर ले, जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ो। देखिए मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि अगर आपकी आदत बनी हुई है सारे अंक जोड़ने की तो कोई गलत नहीं है कि आपका आंसर गलत। 8 और 3 कितना होगा? 11, 11 और 2 13 और 1 14, 14 6 20, 20 और 5 और प्लस में हमारे पास क्या है? स्टार। अब आपको स्टार की जगह कोई ऐसा अंक रखना है कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो 25 में ऐसा क्या जोड़ोगे 9 से काटने के लिए? भाई 9 के टेबल में 25 के बाद 27 ही तो आएगा। अगर हम 25 के बाद की बात करें तो 9 की टेबल में कितना आता है? 27 आता है। तो इसका मतलब मुझे स्टार की जगह पर कितना चाहिए होगा? 2। तो इसमें क्या आंसर गलत थोड़े ना हुआ? आंसर अब एक ही है। लेकिन मैं कह रहा अगर बहुत बड़ा नंबर है, आपको ऐड करने में दिक्कत है, देखिए पेपर तो आपका होगा ऑनलाइन और संख्याएं होती बड़ी बड़ी, तो कई बार कॉपी करने में ये भी दिक्कत हो जाती है, एक डिजिट भी छूट गया तो आंसर गलत ही आ जाए। अब जैसे इसमें देख लीजिए आप, 6 और 3 कितना हो गया? 8 और 1 कितना हो गया? बचा 5 और 2 कितना हो गया? 7 और प्लस स्टार। तो अगर मैं चाहता हूँ ये 9 से कट जाए यानी कि 9 के बराबर पहुंच जाए तो यहाँ स्टार की जगह कितना है? यहाँ कभी भी न्यूनतम अधिकतम तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 2 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई 9 से भाग कर रहे हैं तो 9 के अंतर पे संख्या कटेगी ना, तो 2 में 9 जोड़ो कितना आ जाएगा?
11 रख नहीं सकते क्योंकि स्टार की जगह पे सिंगल डिजिट आता है। अब कब आएंगे दो आंसर वो आप समझो। अगर आप इसमें सारे अंकों को जोड़ते हैं, इस वाले सवाल में अगर सारे अंक जोड़ते हैं तो जरा देखिए कितना आ रहा है। 3 और 3 6, 7 7 14 और 4 18, 18 को आ रहा है और प्लस में ये x भी है हमारे पास। ये जो अंकों का योगफल है ये हमारा 9 से कटना चाहिए। तो 18 तो 9 से पहले ही कट रहा है भाई। अगर हम बात करें 18 ऑलरेडी 9 से केवल बचा क्या हमारे पास। अब आप x की जगह जरा ऐसे मान सोचो कि इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये किससे कटना चाहिए भाई। जो संख्या थी हमारे पास, जो डेटा था उसको जोड़ के देखा ये तो कट गया, बचा क्या है हमारे पास x बचा है। इस x की जगह 1 लगाएंगे नहीं बनेगी बात, 1 तो कटता ही नहीं 9 से। 2 लगाएंगे नहीं कटेगा, 3 लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है 9 से कटने वाला जो डिजिट है वो कौन सा होगा 9 होगा। लेकिन मैंने अभी 3 वाले में भी यही बताया कि 9 भी लगा सकते हैं और या फिर क्या लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तब भी 9 से कटेगा। 18 में 0 जोड़ेंगे 18 ही रहेगा, तब भी 9 से कटेगा। यानी 9 और 0 दोनों केस में 9 से कटेगी संख्या। अगर आपसे पूछे न्यूनतम मान कितना होगा, मिनिमम वैल्यू पूछे तो कितना होगा, और अगर मैक्सिमम पूछे तो 9 हो जाएगा। अधिकतम न्यूनतम पूछेगा तो ये हो गया। लेकिन मैंने पूछा ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो जितने मान बना सकते हो उतनी ही संख्याएं बनेगी भाई। एक बार यहाँ 9 लगा सकते हो और एक बार यहाँ, तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं कितनी बनेगी, कौन कौन सी दो संख्याएं, एक बार यहाँ पर 9 लगा देना और एक बार यहाँ पर 0 लगा देना। देखो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको यहाँ क्लास में कराता रहूँगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भाई सवाल अपने आप से लगाते रहना। जो मतलब जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 10 क्वेश्चन एवेलेबिलिटी का लगाए तो आपको हो सकता है 5 6 बहुत ईजी लगेंगे, 1 2 में परेशानी होगी, 1 तो हो सकता है आपसे ना भी हो। जब आपसे नहीं होगा तभी तो आप पूछोगे किसी से, अभी तो आपको पता ही नहीं हमसे क्या हो पाएगा। अब जैसे ये सेम कर दिया, ये कॉन्सेप्ट है कि आपको मैंने ये बताया 9 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक किया। क्वेश्चन जो आए हुए वो भी मैं कराऊंगा आपको। क्वेश्चन बाद में पहले 11 की डिविजिबिलिटी और कराऊंगा। नोट हो गया क्या? अब जरा 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन होगी, कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? ठीक है, 11 से डिवाइड होने की कंडीशन होगी। कई अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं परीक्षा में। अब जैसे मैंने नंबर लिखा,
आपको ये चेक करना है कि 11 से डिवाइड हो पाएंगे। डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कई अलग अलग तरीके से, अगर बुक्स का आप देखेंगे तो बुक्स में तो ये लिखा होता है अल्टरनेटिव डिजिट जोड़ लो। जैसे आप एक एक छोड़ के ही जोड़ना है। 3 और 8 कितना होगा? 11, 11 और 6 17, 17 और 4 23। अब जो डिजिट आपने छोड़ दिए उनको ऐड करना, मतलब आप ये कह सकते हैं इवन प्लेस यानी सम स्थान पर आने वाले सारे, ऑड प्लेस यानी विषम स्थान पर आने वाले सारे नंबर पहले करेंगे टोटल। अब हमने एक एक छोड़ के जोड़ लिया, इसको जोड़िए 1 और 7 8 और 5 13, इनका अंतर देखा जाता है। तो अगर 23 और 13 का हम अंतर निकालेंगे तो अंतर जो आएगा वो कितना आएगा? 10। अब ये डिफरेंस अगर 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से नहीं। तो देखिए अल्टरनेटिव मतलब एक अंक छोड़कर जोड़ना है। जैसे इधर से जोड़ दो चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं। हमने जोड़ा 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 4 सॉरी गलत जोड़ दिया, गलत 21 आएगा, गलत जोड़। 21 में से 13 अगर घटाएंगे तो हमारा जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? अब जो डिजिट छोड़े 7 और 1 8 और 5 कितना होगा? 21 और 13 का अंतर कितना आ गया? इसको भी चेक करो। देखिए 1 और 1 कितना होगा? 2 और 3 5 और 6 11 और 1 12। अब जो छोड़ दिया उसको ऐड करते हैं। 9 और 3 12 होता है, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 5 कितना होता है? 29 और 5 कितना होगा? 34। अब आप 34 में से जरा 12 घटाइए, हमारा डिफरेंस कितना आया? 22 11 से कटेगा? बिल्कुल। तो ये संख्या हमारी 11 से कटेगी, कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम बुक्स में भी यही पढ़ते हैं और करते भी लोग, लेकिन आप सवाल करेंगे वहां डिफिकल्टी है। ये रूल अभी आपको बहुत इजी लग रहा है, अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये डिफरेंस निकालने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, प्लस माइनस में भी दिक्कत होती है, गलतियां होती हैं। आप इसको जरा देखो, अगर हमें अल्टरनेटिव डिफरेंस निकालना है तो उसका तरीका एक और भी है और वो शायद आपको आसान है। आप डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं तो कोई सा भी एक एंड पकड़ लीजिए, या तो यहां से या यहां से। 4 में से 5 घटा सकते हैं, 4 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? -1 है ना। हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालते हुए चलेंगे और बाद में उनका सम करेंगे। 4 में से 5 घटाए -1, 6 में से 7 घटाएंगे -1, 8 में से 1 घटाएंगे प्लस का 7। 3 के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो 3 में से कुछ मत घटाओ, ऐसे ही जोड़ लीजिए। 7 और 3 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। और यहाँ भी डिफरेंस कितना आएगा? 8। बात करिए, जैसे ये वाला नंबर दिया आपको 5196839131, अगर हम 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 6 घटाएंगे 3, 8 में से 3 घटाएंगे 9 में से 1 घटाया 8, 3 में से 1 घटाया। अब ऐड कर लो, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 2 कितना होगा? तो ये संख्या हमारी कट गई। ये हमारा 8 है तो ये नहीं कट पा रहा है। तो आपका तरीका देखो कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं है, बस ये बदला मैंने कि पहले हम क्या करते थे? जोड़ के डिफरेंस निकाल लेते, अब हम डिफरेंस पहले निकालेंगे, ऐड बाद में करेंगे, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डिफरेंस आएगा ना, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 1 में से 4 घटाएंगे माइनस कर देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे प्लस कर देंगे, +3 और -3 कितना होगा? तो अब आपको यही ध्यान रखना है, ये जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 11 से कट जाए या फिर 0। 11 22 33 44, अगर डिफरेंस 0 भी आ रहा है तब भी संख्या 11 से कटेगी, क्योंकि 0 हर एक संख्या से विभाजित माना गया, तो 11 से भी कटेगा। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर क्या अंक होना चाहिए? बहुत अलग अलग तरीके से, या फिर आपको एक नंबर देगा, आपसे कहेगा 11 से डिवाइड होने के लिए इस संख्या में कितना जोड़ा जाए। एक और बात बता दें, जब इतना हम लोग जान लिए 11 का टेबल भी बड़ा आसान होता है, तो इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कभी कभी कुछ सवाल होंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। आप 2-2 के पेयर बना लीजिए भाई, सिर्फ 2-2 के पेयर बनाना, भाग करना है और रिमाइंडर बताना है। सोचिए यहाँ अगर बात करें तो 11 चौक 44, कितना बचा है? 7। 11 का 8 बार 88, कितना बचा? 8। यहाँ 11 का 7 बार 77, कितना बचा? 6। 11 का 8 बार 88, कितना बचा? 11 का 2 बार 22, कितना बचेगा? अगर आप इनको भी जोड़ेंगे, 2-2 के पेयर बना के जो रिमाइंडर बचेगा इनको जोड़ेंगे तो ये 11 से कटना चाहिए। 8 और 7 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 और 9 33। इनका जो रिमाइंडर यानी शेषफल आ रहा है, इनको जोड़ने पे भी है। अब इसमें सवाल क्या पूछा है? अभी
हाल फिलहाल में सवाल देखा है, कोशिश करना बनाने की किताबों में। अब जैसे आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाएगी, संख्या 11 से कट जाए। एक तरीका है, भाग करेंगे तो शेषफल जो बचेगा लास्ट में फाइनल रिमाइंडर में भी हम ऐड करके बता सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि नहीं पूरे को डिवाइड करेंगे, हम केवल पेयर बना लेंगे, दो के बस, और कुछ नहीं करना है। जरा 11 से भाग करिए, 11 चौक 44, कितना बचेगा भाई? 11 पंजे 55, 11 का 6 बार 2, 11 का 1 बार 8 बचा। इनको जरा जोड़ो, 8 2 10 और 10 और 3 कितना होता है? आप बता दो 13 में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या किससे कट जाए? 11 से। आपको पता है ना 13 में हमें अगर जोड़ना पड़ेगा तो एक ही चीज जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? तो अगर आप इस नंबर में 9 जोड़ देंगे तो ये संख्या 100% 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो 11 का डिविजिबल लिखना चाहो तो लिख लो, वरना आप क्वेश्चन करेंगे उन पे ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला हम करना चाहे तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमें, चलो ऑप्शन लिखते रहे, बस ये है ऑप्शन लिखते होते हैं। तो फिर कितना आया आंसर इसका? 9 है। आप क्वेश्चन करते हैं। सिंगल रूट थे नंबर्स, वो सारे यही है कि जिनसे सवाल पूछा जाएगा। बाकी कंबाइंड रूल होंगे, 7 11 13 का कंबाइंड रूल, उससे सवाल पूछते हैं। 3 13 37 और 7 इसका कंबाइंड रूल है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। वो कंबाइंड रूल एक्चुअली नंबर है, जैसे स्पेशल नंबर कह सकते हैं। 3 डिजिट का कोई नंबर अगर रिपीट कर दिया जाए, उसको 6 डिजिट में चेंज कर देते हैं, तो वो नंबर 7 11 13 से डिविजिबल होता है। उसकी कंडीशन पर सवाल पूछे जाते हैं, वो थोड़े ज़्यादा ईजी रहते हैं। जो कुछ पढ़ना सीखना है वो यहीं पर, वहाँ पर तो आपका काम ऐसे नहीं चल रहा है। अगर आपको ये बात याद रखी 7 11 13 से नंबर डिवाइड होगा तो 3 नंबर का डेटा 2 बार रिपीट होगा। चलो भाई, आप इसको 11 सवाल करते हैं कुछ।
सवाल है 11 से डिवाइड होने वाली 3 अलग अलग संख्याएं, आपको यहाँ पर जो नंबर निकालने होगा, जैसे यहाँ पर आपको बताना है x की जगह पर क्या है, जहाँ पर ऑप्शन की जरूरत थी मैं वहाँ लिख के यहाँ जरूरत नहीं, ऐसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन पे डिपेंडेंट तब होते हैं जब हमें लगता है कि हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। अभी मैंने क्या कहा 11 से ये नंबर तब डिवाइड होता है जब इसका अल्टरनेटिव डिफरेंस 11 से कटे, और डिफरेंस ऐसे ही निकालना। देखिए 4 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है। 3 में से 9 घटाइए कितना बचेगा। अब आप बताइए 3 में से x तो घटना नहीं है क्योंकि x एक वेरिएबल है और 3 एक नंबर है, नंबर में से वेरिएबल नहीं माइनस होता, बस उसको एक्सप्रेशन को लिखना है। 3 में से x घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा 3 माइनस 8 के पीछे कुछ है क्या, तो 8 में से कुछ मत घटाओ, ऐड करो। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो ये 100% गारंटी आप बता दोगे x की जगह क्या है। सॉल्व करने में है क्या, देखिए 8 और 3 कितना होगा, 11 में से 6 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे और माइनस में क्या आ गया x। अब देखो आपको दिमाग से इतना लगा है, माइनस है तो इसका मतलब वैल्यू छोटी होगी और प्लस है तो वैल्यू, आप बताइए कि 3 में से घटाएंगे तो 3 से वैल्यू छोटी होगी ना, तो 3 से छोटी कौन सी वैल्यू डिफरेंस में आनी चाहिए कि हमारा 11 से कट जाए। अभी मैंने बताया था डिफरेंस 0 हो 11 हो, आप ये समझ लो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 23 हो, तो 11 तो बना नहीं सकते 3 में से घटा के, इसका मतलब ये जो डिफरेंस होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए, और 0 तभी होगा जब 3 में से 3 घटाओगे, यानी x का मान कितना होगा 3 होगा। भाई 3 में से घटा के क्या 11 22 आ जाएगा, 3 में से घटाएंगे तो 0 ही आ सकता है और कुछ पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ पर आप डिफरेंस निकालिए, 9 में से 4 घटाइए। अब स्टार की जगह पर हमें कुछ नहीं पता है तो लिखना पड़ेगा स्टार और घटाना कितना है, चाहे आप इसको x मान के कर लो कोई फर्क नहीं। 3 में से 5 घटाइए, माइनस का 7 के पीछे कुछ है ही नहीं, प्लस का। इस बात को समझ में भाई, देखिए स्टार में से 2 घटाना ही, तो घटाने के लिए हम इसको घटा थोड़ी ना सकते, लिख सकते हैं स्टार माइनस। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, 7 और 5 होता है 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और प्लस में हमारे पास बचा क्या है स्टार। आप खुद बताइए 8 में अगर जोड़ेंगे तो 0 थोड़ा ना आएगा, 8 से बड़ी कौन सी संख्या 11 से कटेगी, 8 के बाद में कौन सी संख्या 11 से कट पाएगी भाई, 8 के बाद 11 की टेबल में 11 ही तो आता है, और 11 बनाने के लिए स्टार की जगह पर हमें मान कितना चाहिए भाई, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, या ऐसे समझ लो स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा 11 में से, 11 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचा 3। तो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, अगर आपने डिफरेंस सही निकाला तो आप जब लास्ट चलो अगर पेपर में जाके नहीं दिमाग लग रहा है, ऑप्शन तो होंगे, अगर जैसे इसी सवाल के ऑप्शन होते 2 3 4 5 लगा के तो देख लोगे, अगर 2 लगाएंगे तो 8 और 2 10 नहीं कटेगा, 4 लगाओगे 8 और 4 12, 5 लगाओगे 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, केवल एक ही संख्या है 3, अगर स्टार की जगह 3 लगाओगे तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। ये सवाल यहाँ पर 2 डिजिट है, समस्या क्या है कि 2 जगह। अब एक चीज याद रखना, अगर यहाँ 2 डिजिट होंगे ना तो इनका ध्यान रखना, ये हमेशा अल्टरनेटिव आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला ए यहाँ रखो आंसर ही नहीं कभी, तो अल्टरनेटिव आने पे क्या होगा ये कैंसल आउट नहीं होंगे करके। भाई डिफरेंस क्या है, 7 में से 3 घटाइए 4, 8 में से 1 घटा नहीं सकते, लिख दो केवल, 6 में से 1 घटाइए 6 माइनस। अब आप देखिए अगर प्लस वाले जोड़ते हैं 6 और 8 14, 14 और 4 कितना होता है 18, और माइनस में a और 1 कितना हो गया, आपको ये नंबर 11 से कट जाए ऐसा बनाना है। ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, 6 है 3 है 9 है 4 है, बताओ यहाँ पर क्या लगा दें भाई, पहले 6 लगा लें। अगर हम a बराबर 6 लगाते हैं, फिर मैं डायरेक्ट भी बता दूँ, a बराबर 6 लगाते हैं तो 6 दूनी 12, 18 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। अगर आप यहाँ पर 6 लगाते हैं तो 18 में से 2 × 6 12 ही तो कम होगा, बचेगा 6, कटेगा 11 से नहीं कटेगा। 3 लगाते हैं, अगर 3 लगाएंगे तो 3 × 2 तो 6 होता है, अगर हम 3 का दोगुना 18 में से घटा दें तो बचेगा 12, तब भी नहीं बचेगा। 9 लगाएंगे, अगर हम एक ही जगह पर यहाँ ऑप्शन से 9 लगा दें तो आप देखो 18 माइनस एक ही जगह 9 लगाएंगे तो 2 और 9 की गुणा भी 18 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना हो गया, तभी संख्या घटेगी। यानी कि सही आंसर इनमें से कौन सा है,
ऑप्शन ना हो तो आप देख लो 18 से पहले कौन सी संख्या कटेगी। भाई 18 से पहले आपसे अगर पूछा जाए कौन सी संख्या कट पाएगी 11 से, तो आपके पास दो ही विकल्प होगा, या तो 11 आना चाहिए और या फिर क्या आना चाहिए। अगर आप 11 लगाएंगे तो एक ही वैल्यू नहीं आएगी। 18 माइनस 11 कितना आया, 7/2। एक ही वैल्यू पॉइंट में थोड़े ना होगी, 2 पॉइंट 3 पॉइंट में, डिफरेंस कितना लगाना होगा जी। अच्छा इस वाले तो इसमें क्या है, देखो 8 प्लस स्टार आ रहा है। अब 8 में आपको जोड़ना क्या है कि 11 से कट गए, तो 8 के बाद में 11 से कटने वाली कौन सी संख्या आती है, 11 ही आती है। तो स्टार की जगह पर कितना लगाना होगा, 3 लगाना।
अच्छा, अभी तक हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े उसमें 72 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़े ना पढ़ा, 72 का होता ही नहीं है एक्चुअली। पता है क्या है, दो डिविजिबिलिटी रूल मिला के क्वेश्चन पूछ लेगा, दो क्या कभी कभी तीन डिविजिबिलिटी रूल भी। तो अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड है तो फिर हम उसमें कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं? जिस नंबर से 72 डिवाइड हो वो लगा सकते हैं। या फिर आपके पास एक ये होता है ना कि जैसे कोई नंबर 72 से कट रहा है तो उसके दो ऐसे फैक्टर कर दो जिसका डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। और 9 इंटू मतलब जो नंबर 9 से भी कटे 8 से भी कटे वो नंबर किससे कटेगा? 72 से कटेगा, सीधा सा हिसाब है ना। अब आगे की कहानी है, जब देखो एक डिजिट निकालना है, जैसे पहले सवाल में केवल एक ही डिजिट तो नहीं निकालना है हमें x का मान, दूसरा कोई डिजिट मिसिंग ही नहीं। तो आप ये बात याद रखना, फिर आप 8 का मत लगाना, क्योंकि 8 के डिविजिबिलिटी रूल में दो भी आंसर आ सकते हैं, एक से अधिक उत्तर आने की संभावना है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं 8 की बड़ी अच्छी कंडीशन है कि अगर आप 8 में डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो लास्ट के कितने अंक चेक करते हैं? 3 अंक। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं जिससे शायद आपको बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए क्या होता है, अगर लास्ट के दो अंक हमें मिल जाए हम उससे भी बता देंगे संख्या 8 से कटी है, सिर्फ लास्ट के दो अंक। करना क्या होता है, देखिए अगर लास्ट के दो अंक अंतिम दो अंक पूरा 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो ये वाला जो डिजिट होना चाहिए ना ये हमारा इवन होना चाहिए, यानी कि सम होने से मतलब या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर अंतिम दो अंक कटे, अब अगर अंतिम दो अंक ना कटे 8 से, ऐसा जरूरी थोड़ा ना कट जाए, नहीं भी कट सकते। तो अगर अंतिम दो अंक 8 से नहीं कटेंगे तो शेषफल बचना चाहिए कितना? 4 नहीं बचा ना तो संख्या कभी 8 से नहीं कटेगी, तो या तो 4 बचे या पूरा कट जाए। तो ये वाला जो अंक होता है ना, फिर ये हमारा होना चाहिए कैसा? ऑड का मतलब ये है कि विषम। अब विषम होगा तो या तो 1 होगा या 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 7 होगा और या फिर कितना होगा? अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के दो अंक क्यों लगा रहे हैं? वरना पता है क्या करोगे? अब जैसे हम चेक करें इसको, हम आपसे कहें ये वाली संख्या बताइए 8 से कटेगी क्या? लगाओ भाई, 8 से काटने के लिए आपको यहां पर कोई अंक रखना है, तो आप चेक ही तो कर सकते हो भाई। क्या चेक करोगे? 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, फिर चेक करके बताओगे कितना कट रही है या नहीं कट रही है। नहीं करना है, हम केवल ये लास्ट के इतने अंक देखेंगे, 12, केवल लास्ट के 2 अंक उठाना है। 8 से भाग करो, पूरा कटेगा क्या? 8 से 48 होता है, शेषफल आएगा कितना? अगर शेषफल 4 आएगा तो ये वाला अंक कैसा होगा? ऑड होगा, यानी कि या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या फिर कितना होगा? अगर सिर्फ 8 से डिवाइड करने की बात कर रहे होते तो ये 5 की पांचों संख्या से ही अधिकतम मान 9 होगा, न्यूनतम मान कितना होगा? अधिकतम 9 और न्यूनतम कितना होगा? लेकिन संख्या 9 से भी तो कटनी चाहिए। सवाल में क्या था, संख्या किससे कटनी चाहिए? अब 9 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? संख्या के अंकों का योग। तो संख्या के अंकों का योगफल भाई देखो कितना आ रहा है, जोड़िए 9। ये तो देखिए इधर साइड में लेके जा रहे हैं अपने, जो नंबर 9 से कटेगा उसको नहीं जोड़ेंगे। 9 को जोड़ना है क्या? 8 और 1 7 और 2 6 5 11 बचा है, और प्लस में कितना बचा है? जल्दी से बताइए कि ये जो अंकों का योगफल है ये 9 से कट जाए तो x की जगह क्या चाहिए होगा? भाई 11 में आपको 11 के बाद 9 से कटने वाली जो वैल्यू होगी या 9 के टेबल में जो वैल्यू आती है वो कौन सी आती है? 11 के बाद 9 के टेबल में क्या आता है? 18। और 18 ये तभी हो सकता है जब x का मान कितना रखा जाए? 7 रखा जाए। यानी कि अब ये सारे मान गलत हैं, केवल कौन सा सही है? तो x का मान 7 रखा जाए तभी ये संख्या 8 से भी कटेगी और किससे कटेगी? अच्छा एक बात बताओ, अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम नहीं लगाते, सोचो एक बार, तब भी तो आंसर एक ही बार में आ जाता। अगर सिर्फ 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, 8 का ना लगाएं, तो एक ही तो आंसर आ रहा है। 8 वाले में कितने आ रहे हैं? 5 आंसर आ रहे हैं। तो आप याद रखो सिंगल डिजिट निकालना है तो आप केवल कौन सा रूल लगाएंगे? 9। 8 का मतलब है क्योंकि 9 पे एक ही आंसर आएगा। 8 का लगा भी लोगे तो इतने सारे आंसर में एक ही तो सही होगा, और उसे सही करने के लिए फिर से किसका लगाओगे? तो क्यों ना हम पहले 9 का ही लगा के चेक कर ले कि एक आंसर तो कौन सा है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए डबल डिजिट का, अब यहाँ मत लीजिए, जब डबल डिजिट में बात आना तो सबसे पहले वो डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे संख्या के लास्ट 2 अंक या 3 अंक को चेक करने को कहेंगे। जैसे यहाँ भी 72 है, तो 72 के लिए मुझे पता है क्या होता है भाई, 9 का लगा सकते हो 8। अब आपको लग रहा है पहले 9 का लगाते, नहीं भाई, पहले कौन सा लगाओगे, ऐसे याद रखिए कि पहले 8 आएगा या 9 आएगा, 8 पहले आएगा तो 8 का पहले लगाएंगे। ऐसे 88 पे आएगा तो 8 × 11 में तोड़ेंगे, पहले 8 आएगा। 8 का इसलिए लगाएंगे क्योंकि 8 से डिवाइड करने के लिए पूरी संख्या चाहिए क्या, सिर्फ उस संख्या के अंतिम कितने अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए। तो आप इसमें 3 अंक उठा दोगे। अगर ये संख्या मुझे 8 से काटनी है तो ये 3 अंक मुझे ऐसे रखने कि 8 से कटते हैं, 7, 8 और यहाँ क्या आएगा 8 से जरा डिवाइड करो। जब लास्ट वाला डिजिट निकालना है तो कुछ कॉन्सेप्ट मत लगाओ, भाग कर लो, आ जाएगा आसानी से। 8 का 9 बार लगाओ फिर कितना आएगा, 72। कितना बचा। अब आप मुझे ये बताइए 8 की टेबल में ऐसा 8 बार ही तो लगा सकते हैं, तभी ये कितना हो जाएगा। 8 की टेबल में 8 बार में कितना होता है 64, और 64 तभी आएगा जब यहाँ बाई की जगह पर हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिले वो कितनी मिले भाई, 4 होगा तभी तो 4 लिखोगे, तो बाई का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि बाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, बाई की वैल्यू लगा दो 3, 8, 9, x 6, 3, 7, 8 और बाई की जगह कितना आ गया। अब 8 का रूल हो गया, उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब हम किसका लगाएंगे, 9 का, कि भाई 8 के साथ साथ संख्या 9 से भी तो कटेगी, और 9 से काटने के लिए क्या करते हैं, संख्या के अंकों का योग जोड़िए भाई, तब आपको x का मान मिलेगा। कैसे जोड़ना है, देखिए जो 9 से कटे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। 6 और 3 8 और 4 12, सॉरी 7, ये कटेगा। 8 और 7 कितना होता है 15 और 3 18, 9 से कट जाए, बचा हमारे पास 8 और 4। देखो मैं अभी भी कह रहा, अगर किसी का ये हिम्मत नहीं होती है कि हम इसको कैंसिल करें तो पूरा जोड़ो, पूरा जोड़ोगे 8, 3, 11, 9, 20, 6, 26, 3, 29, 7, 36, 8, 44 और 4, ये 48 आ गया। अगर आप इस संख्या के सारे अंक जोड़ेंगे तो 48 + x आ रहा है। और कठिन लग रहा है, इसको जोड़ दो, 8 और 4 कितना आ गया 12 + x। यहां भी अगर हमने छोड़ दिया तब भी कितना आ रहा है, आप सारे अंक जोड़ेंगे तो आएगा 48 + x। 48 को जरा जोड़ो आपस में, कितना आ जाएगा, आएगा वहीं पर लौट के, कुछ नहीं होगा। ये जो नंबर होना चाहिए ये हमारा किससे कटना चाहिए, 9 से। तो आप बताओ कि 9 से काटने के लिए हमें इसको क्या बनाना होगा, क्योंकि 12 के बाद 18 ही कटता है 9 से, तो x की वैल्यू कितनी चाहिए होगी, x की वैल्यू 6 होगी इस सवाल में, और y की वैल्यू यहां निकाली कितनी, निकालना क्या है 6x + 7y। तो x की जगह कितना लगाना है 6, और y की जगह कितना लगाना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 6 × 6 कितना होगा 36, 7 × 4 कितना 28, और 36 को जरा ऐड करिए तो ये आ जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आ जाता है 508। कभी कभी जब ये कंडीशन नहीं देता है तो सवाल आसान होता है, कंडीशन देता है तो मुश्किल होता है। जैसे यहाँ एक कंडीशन है, y के अधिकतम मान के लिए बताओ 3x + y का मान क्या होगा। y का मान अधिकतम होना चाहिए, इसका मतलब y के ज्यादा मान आ रहे होंगे, तो उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उस वैल्यू को केवल आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर हम पहले देखें भाई चेक करके क्या क्या आ सकता है। एक कंडीशन अभी लिखी थी, देखो भाई अगर ये नंबर विषम रहता है, थर्ड वाला डिजिट, तो लास्ट के 2 अंकों को 8 से भाग करके कितना बचना चाहिए। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या लगा सकते हैं, 4 बच गए। अंतिम के अंक उठाए 7x और 2, या तो आप भाई इसको पूरे को 8 से भाग करके दिमाग लगाओ, क्योंकि 8 की टेबल में 8 × 9 72 भी हो सकता है, 8 × 8 64 भी हो सकता है, क्योंकि 70 से पहले 64 भी तो आता है, दिमाग लगाओगे नहीं। आपने देखा ये जो थर्ड वाला डिजिट है, केवल आप इसको देख लो, ये थर्ड वाला डिजिट है, ये हमारा विषम है, यानी कैसा नंबर है ऑड। तो लास्ट के 2 अंक ऐसे होंगे कि 8 से भाग करके 4 बचे। सोचते जाओगे, मैं 0 लगाऊंगा, अगर x की जगह मैं 0 लगा दूं तो 0 और 2, 8 से भाग करके क्या 4 बचेगा, नहीं बनेगी बात। 12 लगा 4 बचेगा, 22 मतलब अगर यहाँ 2 लगा दें, 22 में 8 से भाग करो, 8 × 2 = 16, कितना बचा 6, तो ये भी नहीं बनी बात। अगर मैं 32 लगा दूं, पूरा कटेगा,
अगर पूरा कट गया तो 4 थोड़ा ना बचेगा, नहीं बनी बात। अगर मैं यहाँ 42 लगा दूं, 8 पंजे 40, 2 बचेगा। यहाँ मैं 52 लगा दूं, 52 में भाग करो 8 × 6 48, यानी बचा कितना। और एक और मैं लिख दे रहा, खुद ही लिख दे रहा हूँ ये 12। एक तो 12 होगा, एक 52 होगा, यानी x की जगह केवल हम ऐसा चाहते हैं कि अगर ये नंबर ऑड है तो लास्ट के जो 2 अंक होंगे 8 से भाग करने पर यहाँ रिमाइंडर बचना चाहिए कितना। तो x के केवल कितने मान हो सकते हैं, या तो 1 लगा लो या 5 लगा लो या फिर कितना लगा लो आप, और कोई भी 10 डिजिट में से जो बचे हुए 7 डिजिट है लगा लो। कभी 4 नहीं बचेगा, कभी 8 से नहीं कटेगा, 3 ही मान आएंगे, या तो 1 या 52 या 1 या 5 या फिर आपको y का कैसा मान चाहिए, तो अधिकतम कौन सा है इसमें, तो हमें y का अधिकतम मान रखने के लिए यहाँ क्या चाहिए, तो y की वैल्यू क्लियर हो गई, यानी y का अधिकतम मान लेना है तो y की वैल्यू। और भाई मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे भाग करके आए पेपर में तो हो सकता है आपका आंसर गलत भी हो जाए, क्योंकि पेपर में वैसे ही दिमाग की स्थिति बहुत खराब होती है, आप छोटी छोटी कैलकुलेशन भी गलत कर देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ भाग करेंगे तो पता है आपके दिमाग में यहाँ क्या होगा, अगर मैं यहाँ 2 से बड़ी वैल्यू लगाऊंगा तब तो ये 8 के 72 हो जाएगा, 2 से छोटी वैल्यू लगाऊंगा तो 8 के 64 हो जाएगा। दिमाग खाली खराब होगा, क्यों करना है खराब जब आपके पास छोटे छोटे रास्ते हैं। फिर से समझ लो, अगर ये ऑड है, तीसरा डिजिट अगर ऑड है तो लास्ट के 2 अंकों में 8 से भाग करके कितना शेषफल आना चाहिए। अगर ये इवन होता तो पूरा कटना चाहिए, अगर ये इवन होता तो ये वाला, अगर तीसरा डिजिट इवन होगा तो ये जो लास्ट के 2 होंगे ये 8 से पूरा डिवाइड होने चाहिए। बस 2 ही चीजें तो याद रखनी है। y की वैल्यू 9 लगा देते जरा इस सवाल में, क्या आ गया 8 9 7 3 5 9, और y की जगह हमें कितना, सॉरी मैंने y क्यों लिख दिया, यहाँ x है, सॉरी अच्छा सवाल उल्टा, ठीक कोई नहीं। अभी जो वैल्यू निकाली वो किसकी निकाली हमने, x की निकाली, सॉरी मैं गलत, मुझे लगा कि y लास्ट में है x। एक्चुअल में पता है क्या है, ये जब ऐसा हो, जैसे यहाँ पर किसके मान की बात हो रही, y का मान कैसा चाहिए, अधिकतम ही तो चाहिए y का मान, तो y का मान अधिकतम तभी होगा जब x का मान क्या होगा, कारण बता भाई, नंबर को 9 से भी तो कटना है, नंबर किससे कटना चाहिए, और 9 से कटने के लिए अगर 2 डिजिट मैंने लिया, अब मैं कहूँ इन दोनों का टोटल x प्लस y का जो टोटल है वो 9 से कट जाए, तो अगर मैं इसको ज्यादा लूंगा तो ये कम करना पड़ेगा, जिसे ज्यादा लेंगे तो दूसरे वाले को क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो मान y का अधिकतम है, अगर y का मान अधिकतम होगा तो x का मान हमें क्या करना होगा, न्यूनतम लेना होगा। y का मान अधिकतम लेने के लिए x का मान कितना चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो अब आप मिनिमम वाला लगा लो, कौन सा है, y हो गया, कहाँ तक लिखते हैं 7 1 और 2। अगर किसी को जरा भी डाउट हो ना तो ये तीनों वैल्यू लगा के देख लेना। y का मान अधिकतम तभी आएगा जब x का मान क्या होगा, न्यूनतम। ठीक है, ये संख्या 9 से कटने वाली है तो अंकों का योगफल भी 9 से कटेगा। अंकों का योगफल देख लो कितना आ जाएगा, करेंगे देखिए 9 तो 9 से कट जाता है, 8 और 7 15, और 15 और 3 कितना होगा, कट गया 9 से, मत जोड़िए, 9 कट जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या 5 1 6 और प्लस 6 प्लस 5। अब ये संख्या हमारी किससे कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। तो संख्या अगर हमारी 9 से कटनी चाहिए तो भाई हमें ये संख्या 9 चाहिए होगी, और y की वैल्यू जो होगी वो कितनी करनी होगी, 3 करनी होगी। यहाँ लगा लीजिए, y की वैल्यू कितनी रखनी, 3, और x की वैल्यू कितनी, 1 मिनट गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ 5 लगाते हैं, 5 तो 7, सॉरी 5 लगाएंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ेगा, 6 4 10, कुछ गड़बड़ सा लगता है। 1 मिनट मैं चेक करके देख ले रहा हूँ यार, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी है। अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी लगाई है, 1 लगाई, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब x की वैल्यू जरा 5 लगा के देखना कितना आ रहा है y का मान, भाई हर कंडीशन पे अलग ही तो आएगा। 5 7, यहाँ पर कितना है 5 और 2। अब देखो कितना आएगा डिजिट सम करके, भाई ये तो हमने जोड़ ही रखा है, 9 तो कट गया, 8 7 15 और 3 18, 7 और 2 9, 5 और 5 10, 10 और 9 कितना होगा, 10 और 9 कितना होगा 19। 19 में क्या जोड़ा जाए
कि हमारी संख्या जो है वो 9 से कट जाए। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 8। आप जोड़ लो एक बार फिर से, जैसे 9 तो 9 से कट ही गया, 5 और 5 कितना बचा, 10 ही तो बचा। तो हमारा जो डिजिट सम है वो कितना आ रहा है, 10 प्लस 22 आ रहा है। और अगर ये संख्या हमारी कटनी चाहिए तो y की वैल्यू कितनी हो रही, 8। तीसरी वैल्यू क्या थी, 9। तो 8, 9, 7, 3, 5, 9 y, और यहां पर हमें कितना लगाना था, 9 लगाना था। एक बार और चेक कर लो जरा, अंकों को जोड़िए। ये तो कट गया था पूरा, 9, 8, 7, 15, 3, 18, और क्या था 7 और 2 9, ये नहीं कटेगा 5, और क्या कटेगा, 9 कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, 5 प्लस 5। अब अगर हमें इसको 9 से काटना है तो y की वैल्यू कितनी चाहिए, तो अब देखो हमने 3 कंडीशन निकाली। अगर x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, और अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी लगाई है, 5, x की वैल्यू 5 लगाने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। और अगर x की वैल्यू हमने 9 लगाए, यहाँ पे 8 आ रहा है, अच्छा, x की वैल्यू अगर हम 9 लगाते हैं यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तीनों वैल्यू निकाल ली। अब ये बोल रहा है y का अधिकतम मान लेना है, तो y का अधिकतम मान यहाँ कितना है, तो यहाँ 8 आ रहा है। क्या मैं कुछ अच्छा गलत लिख दिया है, वहां 8 है, तो y का अधिकतम मान कितना है, 8 है। तो x का मान इस कंडीशन पर जहां y का मान 8 रखा जाएगा वहां x का मान क्या सूटेबल है भाई, अगर y का मान 8 लेंगे तो x का मान 5। ऐसा होता है ना कि डेटा चेंज करने पे डिजिट सम भी चेंज हो गया ना, जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं बदले होते तब वो कोई दिक्कत नहीं थी, वैल्यू बदलने पे डिजिट सम भी तो बदल गया होगा। निकालना ये था, x का मान कितना लगाना है, 5, 3 बचे 15, और यहाँ 9 लगाना है, 15 और 9 23। तो सवालों की देखो अगर अपने बात करें ना, जनरली अगर प्रीलिम्स में आप देखोगे तो या तो बिल्कुल 3, 11, 9 पे सिंपल सवाल, या ऐसे 72, 88 के बीच में आते हैं। जल्दी से आप नोट करो, आपको होमवर्क देना है आज बहुत, वो सवाल आप मुझे कल बताएंगे। अच्छा 10 से कोई संख्या कब कटती है, 10 से कब कटेगी, 10 लास्ट में 0, तो उस पर कभी कोई डिविजिबिलिटी रूल लगाना नहीं, जैसे दे देते पेपर में 90 से कोई संख्या कटती है तो लास्ट वाला डिजिट 0 ही होगा। अगर कोई चीज इसमें नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट 8 से काटने के लिए x का मान निर्धारित हो गया, तो 3 वैल्यू आ रही है, 1, 5 और एक बार 1 लगाया, एक बार 5 लगाया, एक बार 9 लगाया, तो y की अलग अलग वैल्यू आई। y की एक वैल्यू 3 आ रही है, एक वैल्यू 8 आ रही है, और एक वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो अधिकतम मान लेना है y का, y का अधिकतम मान कौन सा है, 8, तो x का कितना लेना होगा, 5 लेना होगा बस।
ऑप्शन नहीं, होमवर्क में होमवर्क तक पहुंचे नहीं, ये 3 सवाल और करने, डिविजिबिलिटी आपका खत्म हो जाएगा, फिर होमवर्क के लिए बाद में क्वेश्चन देना। इसके ऑप्शन नहीं थे, इसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो पहला सवाल देख लो, 36 से संख्या कट गई। अब 36 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करो, फैक्टर ऐसे दो करने कि जिनका डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं। तो 9 × 4 हो सकता है भाई। अगर 36 की बात करें, 36 जो होता है वो 9 × कितना होता है, संख्या 9 से भी कटेगी। और अब 4 का तो केवल लास्ट वाले में लगाना होता है, ये बी है, सॉरी, अगर आपको 6 लगा हो तो ये बी है। 4 से डिवाइड होने के लिए संख्या के केवल कितने अंक चाहिए, लास्ट के कितने अंक चाहिए, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाएंगे तो संख्या 4 से। अब देखो एक बात इसमें बड़ी अच्छी करती है, बी का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 5 से। अगर 5 से बड़ा होना चाहिए तो क्या आप बताइए, यहाँ बी की जगह 6 लगा दें, 46 कटेगा 4 से, 46 4 से 47 लगा दें, नहीं कटेगा, 48। तो इसका मतलब अगर b का मान 4 से बड़ा चाहिए, सॉरी 5 से बड़ा चाहिए, तो b की जगह पर हमें कितना लगाना होगा, अगर 8 नहीं होगा तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। हालांकि यहाँ पर आप 44 भी लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि v की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखो यही नंबर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 5 और 9, a की जगह पर मैंने कितना लिखा, सॉरी a 4 और b की जगह पर कितना आया। अब आपने ये तो चेक कर लिया कि 4 से कट रही संख्या, लेकिन संख्या और किससे कट रही है, 9 से काटने के लिए संख्या के अंकों का योगफल करते भाई, अंकों का योगफल क्या आएगा जोड़ने पर, देखिए 9 तो 9 से कट जाएगा, 5 और 4 तो बचा हमारे पास 12 और प्लस 3। 12 में क्या जोड़ दिया जाए, 9 से कट जाए तो हमें एक ही वैल्यू रखनी होगी चाहिए, क्योंकि 12 के बाद 9 से कटने वाला 18 होता है, तो एक ही वैल्यू कितनी चाहिए, और यही पूछ रहा है फिर एक ही वैल्यू क्या आएगी, तो आंसर कितना आ गया। ये वाला आपको होमवर्क में करना है, सवाल जो लास्ट वाला है सोच समझ के आप करके। 88 से कट गई संख्या, तो 88 कितना होता है, 8 और 11। पहले कौन सा कराओगे, क्योंकि लास्ट के 3 अंक चाहिए इसमें, 11 में पूरा नंबर चाहिए। अगर हम 8 की बात करें तो केवल लास्ट के 3 अंक देखने पड़ते हैं, लास्ट के भाई 3 अंक देख लो, 4 है, y है और क्या है, तो यहाँ देख लिया 4y और संख्या कटेगी किससे। अच्छा देखो एक चीज जरूर देखा करो, सवाल में क्या कोई शर्त दे रखी है, कंडीशन नहीं है ना, जैसे यहाँ शर्त थी b की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, अगर शर्त नहीं दे रखी है तो y का मान कुछ भी चलेगा, आप y का मैक्सिमम वैल्यू लगा लो तब भी वही आंसर आएगा, मिनिमम वैल्यू लगा लो तभी वो सवाल बनाएगा। तो हम जो y की वैल्यू की बात करें, आपको बताया था कि मैंने कहा था कि जो तीसरा वाला अंक है अगर वो सम हो 8 से कटने पर, तो लास्ट के 2 अंक ऐसे होने चाहिए जो 8 से कट जाए। अभी पीछे ही बताया, अगर तीसरा अंक विषम होता है तो 8 से बात करने पर 4 बचना चाहिए, अगर तीसरा अंक सम होता है तो ये संख्या पूरी किससे कटनी चाहिए, 8। तो अब तो हमारे लिए और आसान हो गया, y की वैल्यू कितना लगा सकते हैं, 8 चौक 32, एक और भी लगा सकते हैं, 72 कटेगा 8 से, तो या तो 3 लगाएंगे y की जगह, या फिर कितना लगाएंगे, लास्ट के 2 अंक 8 से कट जाएं, क्योंकि ये वाला अंक हमारा इस बार कैसा है, सम है, यानी कि इवन। तो y की वैल्यू कोई से भी एक ले लो, हमने कितनी लेनी, तो अगर हम y की वैल्यू 3 लगा दें तो 2 0 7 4 x 4 और y की जगह 3 लगा दिया, लास्ट में कितना आएगा, ये तो। अब इसके पीछे क्या है, ऑप्शन वाली कहानी देखो, मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन इसके लिखे होंगे, इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, एक है 49 26 42 और 45, ठीक है।
कंडीशन तो दे ही नहीं रखी, तो हमने जो y की वैल्यू लगाई है वो कितनी लगाई है, 3 लगाई। अब x की निकालना है, संख्या देखो 8 के साथ साथ किससे डिवाइड हो रही है, 11 के लिए डिजिट सम थोड़ा ना करते हैं, 11 के लिए क्या निकालते हो, 2 में से 0 घटाइए, 7 में से 4 घटाइए, x में से 4 घटाइए, x माइनस 3 में से 2 घटाइए, बस कैलकुलेट करो भाई, 3 और 2 5, 5 और ये कितना होगा 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो यहां आ गया 2 प्लस। अब आप मुझे खुद ही बता दो कि अगर ये संख्या 11 से कटेगी तो 11 के बराबर तभी हो पाएगी जब x की वैल्यू कितनी लगाएंगे भाई, 2 में 9 जोड़ो 11 से कट जाएगी, लगाए भाई ऑप्शन मैच करेगा। यहाँ x की जगह 9 आ रहा है, 4 × 9 कितना होता है 36, और y की जगह कितना लगाया था हमने 3। अब आप इसको सॉल्व करिए, 36 और 9 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए कितना, आपको केवल ऑप्शन में देखना है क्या 45 ऑप्शन में है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी ये जरूरत नहीं है कि अब x की वैल्यू 7 लगाएं, अगर x की वैल्यू 7 सॉरी y की वैल्यू 7 लगाएंगे तो आंसर चारों ऑप्शन में से नहीं होगा, कोई पांचवा हो सकता है, या तो यही आएगा या फिर कोई पांचवी वैल्यू होगी। तो अगर हमारा आंसर मैच हो गया, अच्छा इतनी जो बात थी वो सारी बातें ले लेंगे ना, संख्या 8 से काटने के लिए y की वैल्यू कितनी थी, 11 से काटने के लिए x की वैल्यू कितनी थी, 11 और 8 से कटेगी तो संख्या 88 से पूरी कट जाएगी। अब 88 से संख्या कट रही है और ऑप्शन में हमें उत्तर मिल रहा है, तो हम क्यों फालतू टाइम खराब करेंगे। आपका मन करे तो चेक करने के लिए घर में हो, इसलिए y की वैल्यू कितनी लगानी, बस केवल अपनी तसल्ली के लिए लगा लो, पेपर में मत करना, सॉरी या 3 की जगह कितना लगाना है, बस चेक ये करना है कि अब 11 से कटने पर x क्या आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचा, 7 में से 4 घटाएंगे, x में से 4 घटाएंगे x माइनस, अब 7 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी 5। अब देखो 5 और 5 10 हो गया, 10 में से 4 घटाएंगे 6 और प्लस में आ गया x। आप बताओ अगर अब आप चाहते हो 11 से कट जाए तो x का मान कितना आना चाहिए, 6 और 5 ही तो 11 होता है। हमें निकालना क्या था, 4x प्लस 3y, x का मान 5, 4 पंजे 20 और y का मान कितना है 7, 7 × 3 21, 21 में अगर 20 जोड़ेंगे तो आंसर आना चाहिए 41। क्या चारों ऑप्शन में 41 है नहीं, तो ये टाइम ही खराब करना होगा ना, जब आंसर मैच कर गया 3 पे आप खाली करोगे टाइम खराब करोगे और ऑप्शन में मिलेगा नहीं। और कभी कभी ये होता है कि दोनों केस में सेम आ जाता है, जैसे 45 वहां भी आया और 45 यहां भी आया, ये वाला सवाल आप करना, इसकी ये ऑप्शन है। बंद कर दो।